गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। हम डिस्कस कर रहे थे लेटर के बारे में। दो लेटर पहले मैंने पिछले वीडियोस में दे चुका हूँ आपको, जिनमें के बाद में हमारा आता है तीसरा ऑफिशियल लेटर। ऑफिशियल लेटर दो प्रकार का होता है, एक होता है कंप्लेंट और दूसरा होता है इंक्वायरी से संबंधित। जो कंप्लेंट लेटर है वो कंप्लेंट लेटर का फॉर्मेट मैंने यहाँ बना रखा है। इस फॉर्मेट में बिल्कुल इजी तरीके में दिया हुआ है। जो चीज़ें मैंने जहाँ ब्लैंक दे रखा है वो चीज़ें हमारे को लिखनी है, उनके अलावा कोई चेंजेस नहीं है। सबसे पहले ऊपर हम 2 या 3 लाइन में सेंटर्स एड्रेस लिखेंगे, उसके बाद में एक लाइन ब्लैंक छोड़ देंगे यहाँ पर, उसके बाद डेट लिखेंगे, डेट के बाद में एक लाइन ब्लैंक छोड़ देंगे। 3 लाइन में हमारा ये रिसीवर का एड्रेस है, ये रिसीवर एड्रेस है हमारा। तो इस रिसीवर एड्रेस के अंदर 3 चीजें हमारे को लिखनी है। नेम ऑफ द पोस्ट, जो रिसीवर है उसकी पोस्ट क्या है, उसके ऑफिस का नाम और नेम ऑफ द पैलेस किस स्थान पर है। ये तीनों चीजें रिसीवर एड्रेस में डालेंगे। उसके बाद एक लाइन ब्लैंक छोड़ेंगे। ब्लैंक छोड़ने के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, और सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, या तो हम टू से स्टार्ट करेंगे या अबाउट से या फॉर से। उसके बाद में जो मैटर किस विषय के अंदर हम लिखना चाहते हैं वो सब्जेक्ट हम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद में यदि सर को हम लिख रहे हैं तो सर, और मैम है तो मैडम। रेस्पेक्टफुली आई लाइक टू से दैट आई एम ए रेजिडेंट ऑफ दिस टाउन। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है आई एम ए रेजिडेंट ऑफ दिस टाउन। यदि कंप्लेंट लेटर है और कंप्लेंट लेटर आप किसी कस्बे से संबंधित दे रहे हो तो उसमें ये लिखना है कि आई एम ए रेजिडेंट ऑफ दिस टाउन। यदि ये स्कूल से संबंधित हो, यदि यहाँ पर हमने प्रिंसिपल को लिखा है तो यहाँ लिखेंगे आई एम ए रेजिडेंट ऑफ दिस टाउन की जगह यहाँ लिखेंगे आई एम ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। आई रीड इन क्लास। जो भी क्लास यहाँ है, जैसे 10th है 12th है तो वो यहाँ लिख देंगे। उसके बाद का मैटर ऐसे कैसे रहेगा, आई वांट टू ड्रा अटेंशन बाय इन्फॉर्मिंग यू दैट। उसके बाद बारे में ये यहाँ से और यहाँ तक हमारे को लेटर के बारे में लिखना है कि किस बारे में हम किस चीज़ की कंप्लेंट कर रहे हैं। वो लेटर का प्रारूप यहाँ हमारे को लिखना है, वो मैटर यहाँ तक। उसके बाद में आई होप यू विल लुक इनटू दिस द मैटर एज सून एज पॉसिबल। आई होप, मैं आशा करता हूँ, यू विल लुक इनटू दिस द मैटर, आप इस मामले को देखेंगे एज सून एज पॉसिबल, जितना शीघ्र हो सके उतना शीघ्र, एंड डू वर्क नीडफुल, और जो आवश्यक कार्रवाई होगी वो करेंगे। आई शैल बी ओब्लाइज्ड टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस। मैं आपके इस दयालु की जो आपका कर्तव्य है इसका बहुत बहुत आभारी रहूंगा। थैंक्स ए लॉट, योर्स ट्रूली नेम। इसके बाद में हम चलते हैं आगे एक एग्जांपल लेकर के और आपको समझाते हैं एक क्वेश्चन पे। तो अब हम एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं। इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमारे को देखना है कि लेटर हमारे को किसको लिखना है और किस बारे में लिखना है। सबसे पहले ऊपर हमने यहाँ लिखा सेंडर्स एड्रेस। क्वेश्चन है ई राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल। किसे लिखना है, हमारे को ये मिल गया टू द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को लिखना है ऑफ योर स्कूल। किस बारे में, कंप्लेनिंग हर यहाँ दिया हुआ है। इसका मतलब है कि जो हमारे प्रिंसिपल है वो लेडीज है, क्योंकि सी हर तो हर दिया हुआ है तो वो लेडीज है। तो यहाँ हम जो हमारा सैल्यूटेशन है सर या मैडम जो हम लिखते हैं उसमें से हम मैडम को लिखेंगे। अबाउट द बैड बिहेवियर ऑफ लाइब्रेरियन। भाई मैंने यहाँ पर जो सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट में तीन चीजें आपको बताई थी, टू अबाउट, तो उसके बारे में यहाँ हमारे अबाउट दिया हुआ है, अबाउट द बैड बिहेवियर ऑफ लाइब्रेरियन। तो सबसे पहले सेंटर्स एड्रेस हमने लिख दिया, उसके बाद डेट दे दी, डेट के बाद में रिसीवर का एड्रेस है, उसमें सबसे पहले नेम ऑफ द पोस्ट था, तो यहाँ प्रिंसिपल की पोस्ट है, प्रिंसिपल को लिख रहे हैं। स्कूल का नाम लिख दिया, नेम ऑफ द ऑफिस और नेम ऑफ द पैलेस। ये हो गया रिसीवर का एड्रेस 3 लाइन में। एक लाइन ब्लैंक छोड़ करके हमने सब्जेक्ट अबाउट द बैड बिहेवियर ऑफ लाइब्रेरियन। ये 6 से और 7 वर्ड के अंदर होना चाहिए, इससे ज्यादा इसकी लिमिट नहीं होती है। उसके बाद सैल्यूटेशन में हम
सर या मैम लिखेंगे तो यहाँ हमारे सामने कंप्लेनिंग हर दिया हुआ है, तो हर के अकॉर्डिंग हम यहाँ मैडम लिखेंगे। रेस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट आई एम। अभी मैंने फॉर्मेट में बताया था कि यदि स्कूल का है तो हम लिखेंगे आई एम ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, आई रीड इन क्लास, जो भी क्लास है उस क्लास की या क्लास लिख देंगे। उसके बाद में आई वांट टू ड्रा अटेंशन बाय इन्फॉर्मिंग यू, मैं आपका ध्यान इस सूचना के द्वारा आकर्षित करना चाहता हूँ दैट कि द बैड बिहेवियर ऑफ लाइब्रेरियन, के हमारे पुस्तकालय हैं उनका जो बुरा व्यवहार है उसके बारे में। ही इज वेरी इरिटेटिंग। अब यहाँ से जो मैटर हमने दिया है यहाँ तक का, ये उस पत्र के बारे में हम उसकी कंप्लेंट कर रहे हैं कि द बैड बिहेवियर ऑफ लाइब्रेरियन, ही इज वेरी इरिटेटिंग पर्सन, वह बहुत ही जो उसका स्वभाव है वो बहुत ही चिड़ोकला है। He scolds the student and he does not give the books. He scolds the student, वह विद्यार्थियों को डांटता है, and he does not give the books, और पुस्तकें भी नहीं देता है। I hope, मैं आशा करता हूँ, you will look into the matter as soon as possible and do work needful. I shall be obliged to you for this act of kindness. Thanks a lot. Yours truly, राहुल। अब इसके बाद में हम दूसरा एक कंप्लेंट लेते हैं, दूसरी कंप्लेंट लेटर जो किसी रेजिडेंट से संबंधित है, उस रेजिडेंट से संबंधित याद करते हैं। अब सेकंड एग्जांपल हम लेकर के चल रहे हैं किसी कॉलोनी विशेष को लेकर के, किसी कस्बे विशेष को लेकर के। तो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट ए लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट। आप अपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को एक पत्र लिखिए रिक्वेस्टिंग हिम। हिम का मतलब है जेड से, जिसमें जेंडर पुरुष है, तो यहाँ हम सर लिखेंगे, जहाँ सैल्यूटेशन है वहाँ सर लिखेंगे। टू द, अब यहाँ हमारा सब्जेक्ट चालू हो रहा है, टू द बैन द यूज ऑफ डीजे एंड लाउड स्पीकर एट द नाइट। भाई रात्रि के अंदर जो लाउड स्पीकर हैं और डीजे हैं उनका प्रयोग करने के ऊपर बैन लगाया जाए, इसके बारे में। तो यहाँ पर हमने सेंटर से एड्रेस लिख दिया, डेट हो गई, डेट के बाद में नेम ऑफ द पोस्ट किसको लिखा है हमने, द कलेक्टर, नेम ऑफ द ऑफिस कलेक्ट्रेट ऑफिस जयपुर, नेम ऑफ द पैलेस होगा। ये तीनों हो गए यहाँ पर रिसीवर एड्रेस। उसके बाद में हमने लिखा सब्जेक्ट, तो यहाँ पर हम अबाउट भी लिख सकते हैं और टू भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है टू बैन, तो यहाँ हमने लिख दिया टू बैन द यूज ऑफ डीजे एंड लाउड स्पीकर्स। या वहाँ हमें हिम दिया हुआ था रिक्वेस्टिंग हिम, तो उसके अकॉर्डिंग हमने सब लिखा है। रेस्पेक्टफुली आई लाइक टू से दैट आई एम ए रेजिडेंस ऑफ दिस टाउन्स, मैं इस कस्बे का निवासी हूँ। आई वांट टू ड्रा अटेंशन बाय इन्फॉर्मिंग यू, मैं आपका ध्यान है वो इस सूचना के द्वारा आकर्षित करना चाहता हूँ दैट की बैन द यूज ऑफ डीजे एंड द लाउड स्पीकर एट लेट नाइट, देर रात तक जो डीजे और लाउड स्पीकर बजते हैं उनके ऊपर, उनके प्रयोग पर बैन लगाया जाए। चिल्ड्रन डू नॉट स्टडी केयरफुली, बच्चे हैं वो अपनी सावधानी पूर्वक अपने अध्ययन नहीं कर पाते हैं। द पेशेंट्स डू नॉट स्लीप प्रॉपर्ली, जो मरीज हैं, जो रोगी हैं वो उचित रूप से सो नहीं पाते हैं। इट इंक्रीजेज नॉइज पोल्यूशन, इससे ध्वनि प्रदूषण के अंदर वृद्धि होती है। नॉइज पोल्यूशन इज कॉज ऑफ मैनी डिजीज, ध्वनि प्रदूषण है वो कई बीमारियों का कारण बनता है। द पीपल आर बोदर, लोग इससे परेशान हैं। उसके बाद नीचे जो मैंने फॉर्मेट में जो लाइनें लिखी थी, आई होप यू विल लुक इनटू द मैटर एज सून एज पॉसिबल एंड डू वर्क नीडफुल, आई शैल बी obliged to you for this act of kindness. Thanks a lot. You are truly Suresh. Thank you.